सो हेलो गाइस, वेलकम सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके मैट्रिक एग्जाम में हमेशा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एक सवाल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको जनरली आप कभी अभी त्रिमासिक परीक्षा दे चुके हैं जिसके अंदर भी ये सवाल आपका आ चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं इस सवाल को आपको करा दूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या किस तरीके से दिया हुआ है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी ए बी सी जो है परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, रियल नंबर जब है, और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर ये द्विघात तो नहीं रहेगा। तो सिद्ध करना है हमें ये। तो हमें दिया क्या गया है, हमें जो है वो दिया गया है आप ध्यान से बिल्कुल देखते चलना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा द्विघात समीकरण है वो, तो द्विघात समीकरण समीकरण को मैं शॉर्टकट में इस प्रकार लिख दिया। और समीकरण क्या दिया हुआ है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ये मैंने क्वेश्चन से ही तो उठाया। और ऐसे भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही तो होता है, यही तो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब जहां ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्या है। अब ये जो द्विघात समीकरण मैं इसे ब्रैकेट में कर लिया ताकि आपका ध्यान इस पर जाए, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसे हम लोग मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं कब, जब बहुपद रहता है तो शून्यक नाम आ जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे टर्म में अगर ऐसे हमारा दिया हुआ है तो इसमें हम ये जो एक्स स्क्वायर के आगे जो ए गुणांक है, या तो उसे कॉमन ले लिया जाए या तो सब में उससे भाग दे दिया जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम ए से भाग देते हैं समीकरण में, समीकरण में हम क्या करते हैं, ए से भाग देते हैं, यानी भाग देने पर क्या हो जाएगा, ए से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का बी बटे ए, और ये एक्स तो एक्स ही रह जाएगा, है कि नहीं। और ये हो जाएगा प्लस का सी बटे ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बटे ए तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब यहां से असली कहानी शुरू होता है, यहां से आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। हर जगह प्लस है तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे इसी रूप में बदलने का कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ ए स्क्वायर की जगह यहाँ एक्स का स्क्वायर है। तो ये जो हमारा हो गया, इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर तो है ये है, तो या तो आप ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखो या तो आप ऐसे ही स्क्वायर लिखो। तो ये हमारा ए का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ए तो हमें मिल गया। प्लस का फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab, मतलब हमें क्या चाहिए 2, क्या 2 इसमें है, नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। इस वाले ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, इसमें हम अपने मन से क्या लेंगे 2, क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि ए का स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स का स्क्वायर बना लिए, तो 2ab। तो ध्यान देना इसके जगह तो हमारा एक्स है, तो यहां भी कोची आएगा, एक्स आएगा, और बी देखेंगे क्या होगा, यहां से पता चलेगा कि क्या होगा। तो हमने 2 अपने मन से किया है ना, तो अपने मन से हमने 2 से ऊपर लिया, तो अपने मन से, क्योंकि ऊपर लेंगे तो नीचे भी हमें 2 ऐसे करके रखना पड़ेगा। तो ये रियल में है क्या, अब जरा ध्यान दो, ए की जगह पर कितना है, एक्स, तो क्या इसमें एक्स है एक्स, तो हमें तो एक्स मिल गया 2a। अब ध्यान देना,
बचा क्या इसमें से, हमने सिर्फ x लिखा है ना, तो बच गया क्या चीज, b बटे a, तो हमने लिख दिया b बटे a। लेकिन ध्यान रहे हमने 2 से गुना किया, क्यों, क्योंकि हमें 2ab चाहिए, तो हमने 2 से जब गुना किया तो हमें 2 से नीचे भाग भी देना पड़ेगा, ताकि देखो 2 से 2 कटेगा, वापस से क्या हो जाएगा, बी एक्स बटे ए, बी एक्स बटे का ए। समझे बात को। ऐसा करने से क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस 2a और ये हमारा रह गया b। मैं रेड से इसलिए आपको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे इसमें, ठीक है। ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, 2 से गुना किया, तो जिससे गुना करेंगे ना उससे हम क्या करेंगे, भाग भी देंगे, तभी तो एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2, देखो ये ए का स्क्वायर प्लस 2 ए आई कोची हो गया बी, तो आगे क्या होता है प्लस बी का स्क्वायर, तो हमें बी के जगह क्या मिल गया है, बी बटे 2a, तो हम प्लस में b बटे 2a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान देना, क्या ये चीज यहां था, नहीं था, नहीं ना था, तो इस चीज को हम अपने मन से जोड़े हैं, तो अपने मन से जब जोड़े हैं तो ये ऐसे ही थोड़े, इसको अगर जोड़ा गया इधर तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से इसमें से उतना ही चीज को क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर जोड़े हैं तो घटाएंगे भी, नहीं तो इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर के इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जितना जोड़े हैं उतना ही क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो b/2a जोड़े हैं तो घटा भी दिए, इससे क्या हुआ ना, ऐसा क्यों करना पड़ा, इसे यहां से लेके यहां तक देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये जितना जोड़ा मैंने उतना क्या किया, घटा दिया। अब जरा ध्यान दो, c प्लस a बचा हुआ है तो क्या लिख देंगे, प्लस का ये c बटे a, c प्लस a नहीं c बटे a बराबर 0। तो यहां से यहां तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है b बटे 2a, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ये बाकी सारे चीजों को उधर लेके चलेंगे, हालांकि b का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो गया प्लस में b का स्क्वायर, माइनस उधर गया तो प्लस में हो गया b का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और ये प्लस था उधर गया तो क्या हो गया माइनस, क्या हो गया c बटे a, ठीक है। समझ गए बात को, यहां तक तो क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसे हल्का ऊपर करता हूं, क्वेश्चन अगर चला जाए ढक जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में हम इसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन ही ढका है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसे सोल्व करोगे तो 4a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ है, तो एलसीएम क्या होगा 4a का स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, तो आप 8 बोलोगे, क्यों, क्योंकि इस 8 के अंदर 4 ऑलरेडी मौजूद है, वैसे ही इस 4a स्क्वायर के अंदर a मौजूद है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। हालांकि इसको हम कॉमन करना चाहते हैं, रियल में तो एलसीएम नहीं, ये और ये बेस को हम सेम करना चाहते हैं, तो यहाँ हम 4a से क्या करेंगे गुना, ऊपर ही 4a से गुना, ठीक है। रियल में क्या होता है, ये 4a से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4a से मल्टीप्लाई, तो देखो ये भी हो गया 4a स्क्वायर, ये भी हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4ac और ये हो गया 4a स्क्वायर, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो चलो वैसे ही, चलो ठीक है ये हो गया। अब ये वैसी का वैसी रह गया, तो यहाँ 1, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, देखो ये सेम टू सेम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई को कितना होगा b का स्क्वायर, माइनस a को इससे करेंगे तो 1, a को जो a है वो कैंसिल आउट, तो 4a बचेगा। जैसे देखो 4a स्क्वायर है और a से भाग दोगे तो एक a को काटेगा, तो एक ही a ना बचेगा 4a, तो 4a गुना होगा c से, तो क्या हो जाएगा 4ac, ठीक है। ये वाला चीज हो गया।
और ये ज्यों का त्यों आपको वैसे का वैसे ही क्या कर देना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट। मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूंगा, आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, x प्लस बी बटे 2a बराबर, स्क्वायर का रूल क्या, अंडर रूट प्लस माइनस आएगा दोनों, और ये होगा b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद का कहानी इधर है, ठीक है। ये प्लस बी बटे 2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बटे 2a, तो x बराबर माइनस का b बटे 2a हो गया। ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अंडर रूट, ध्यान रहे इस पे अंडर रूट अलग, और ये जो 4 से निकल जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और a स्क्वायर से निकल जाएगा a, ध्यान देना ये रूट के अंदर है 4a स्क्वायर, मतलब 4 का तो 2 इंटू 2 कर लोगे, और a स्क्वायर को a इंटू a करोगे, तो इससे एक बाहर निकल जाएगा a, और इससे बाहर निकल जाएगा 2, तो क्या बाहर निकलेगा 2a, क्या बाहर निकलेगा 2a बाहर निकल जाएगा, और ऊपर ये ऐसे ही रह जाएगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रह गया यहां पर बटे 2a, 2a सेम है तो एक साथ ले लिया जाए, तो x इक्वल टू 2a ले लिया कॉमन, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो हमें करना था प्रूफ, हमें इसी को प्रूफ करना था, ठीक है। हालांकि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d बोल देंगे, ध्यान देना, माइनस का b प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलेंगे और बटे 2a, लेकिन लिख देंगे जहां d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को क्या कहते हैं, d को कहते हैं विवेचक या विवितकर, क्या कहते हैं, डी को कहा जाता है विवेचक या विवितकर कहा जाता है, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये डी का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर डी निगेटिव आ गया तो ये रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू यानी कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, खाली बचेगा माइनस का b बटे 2a, यानी हमारा जो दोनों का दोनों शून्यक बोलो या मूल बोलो वो सेम होगा, माइनस का b बटे 2a माइनस का b बटे 2a हो जाएगा। और अगर डी का मान पॉजिटिव आया, डी का मान क्या आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव में भी दो कंडीशन है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, डी के जगह जैसे 16 है तो 4 बाहर निकल जाएगा तो परिमेय में रहेगा, लेकिन अगर 15 रहेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो अपरिमेय में रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हो, तो इसीलिए डी को मैंने अलग लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां डी क्या होता है विवेचक, और डी से हम लोग पता करते हैं मूलों की प्रकृति। तो हमें इसी चीज को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ गए बात को? तो एक बार बढ़िया से देख लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन हमारा यही था, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, आप देख लो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है।